आ सकता है। तो चलिए साथियों, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। नाम शहजाद हुसैन है, आगरा का रहने वाला हूँ। एजुकेशन की बात करूँ तो खींच खाच के इंटर पास किया है मैंने, बस इंटर तक मैंने एजुकेशन की है। बैकग्राउंड की बात करें तो मिडिल क्लास बैकग्राउंड। और बिफोर शेप शॉप से पहले टायर रिपेयरिंग का काम करता था। टायर रिपेयरिंग यहाँ इसलिए लिखा है क्योंकि टायर पंचर बोलना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, तो टायर रिपेयरिंग का काम करता था। उस काम को करते करते साथियों आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। आज अगर मैं बात करूं तो साथियों, जब मैं इस सिस्टम में आया था बिल्कुल जीरो था, जीरो था। कोई मेरे को जानता नहीं था, कोई मेरा अस्तित्व नहीं था, कोई मेरे को पहचानता नहीं था। और टायर वाले की क्या वैल्यू होगी आप समझ सकते हैं। लेकिन थैंक गॉड सिस्टम इतना बढ़िया मिला जिसकी वजह से आज जिंदगी बदली है। तो आज मैं अपनी जीरो से हीरो तक की आपको कहानी सुनाना चाहूंगा। सबसे पहले ये देखिए, मेरे पुराने कुछ फोटो है। और गरीब आदमी की जिंदगी ऐसी होती है साथियों। ये उस टाइम के फोटो है जब मैं दुकान पे काम करता था, तब मैं पढ़ता था। कुछ फोटो ये पढ़ता था तब के फोटो है, ये मैं दुकान पे काम करता था तब के फोटो है। और साथियों इस काम को देखने का मौका मिला। मैंने 12 साल दुकान पे काम किया। बहुत सारे लोग मेरे को मिलते हैं, मेरी मीटिंग अटेंड करने के बाद बोलते हैं कि सर हमें यकीन नहीं हो रहा कि आपने टायर का काम किया होगा। मैं बोलता हूँ भाई थोड़ा बहुत काम नहीं किया है, 12 साल मैंने काम किया, 12 साल। और 12 साल काम करने के दौरान मेरे को एक बात समझ में आ गई, शहजाद इस दुकान से जिंदगी नहीं बदलेगी। और लेकिन साथियों आज इस सिस्टम की वजह से देखिए आदमी बदल गया, आदमी बदल गया। जो कभी इस तरह से दिखता था और आज सिस्टम की जो क्रीम है ना, मस्त क्रीम है, बहुत बढ़िया क्रीम है। आदमी अगर सिस्टम में आ जाए और ढल जाए उसकी जिंदगी बदलना तय है, तय। और ये दुकान है मेरी, जिस दुकान पे मैंने काम किया, नी गुड लक टायर सर्विस, 2/311 टीपी नगर आगरा। 12 साल मैंने यह काम किया, 12 साल। 12 साल काम करने के दौरान एक बात समझ में आ गई थी, दिमाग में क्लियर हो गई थी कि शहजाद यहाँ से जिंदगी नहीं बदलेगी। अब मैं कुछ ढूंढ रहा था कि मेरे को कोई मौका मिले जिससे मेरी जिंदगी बदले। साथियों ऐसे बोला जाता है, आप जिस चीज को शिद्दत से चाहते हैं ना, वो चीज आपके सामने आती है। एक दिन की बात है, मैं दुकान पे बैठा था, सुबह सुबह की बात थी। एक अनजान आदमी आता है और अपनी बाइक लगाता है मेरी दुकान पे यहाँ, और बोलता है मेरी बाइक में हवा चेक कर दो। मैंने उससे पूछा, मैंने कि आप क्या करते हो, कोई बढ़िया काम हो तो बताओ, मैं कुछ करना चाहता हूँ। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, देखने के बाद बोला आपके मतलब का कोई काम नहीं है। मैंने उससे जिद की, तो उसने बिना मन से मुझे इस काम के बारे में बताया, और मैंने उस आदमी के ऊपर बिलीव कर लिया, विश्वास कर लिया। मेरे को 3 बातें बताई गई थी उस टाइम। मेरे को बोला गया था शहजाद जी, अगर आप विश्वास करते हो तो सेफ शॉप आपकी जिंदगी बदल सकती है। दूसरा बोला 3 से 5 साल में आपकी जिंदगी बदल जाएगी। और तीसरी बात बोली कि सर खाली लगे रहने से नहीं होगा, काम करने से जिंदगी बदलेगी और बिना करे कुछ नहीं होगा। या मैं ये कभी दुकान पे बैठा था तो फोटो खींचा था। ये फोटो है, मैं दुकान पे बैठा हूँ और साथ ही ये मेरा स्कूटर खड़ा है। आप ये देखिए, यहाँ पे बैग रखा है और ये मेरा सूट टंगा है। इसका मतलब मैं कहीं जा रहा हूँ और पीछे बस स्टैंड है और मैं बस से सफर करूंगा, क्योंकि जब तक आप भागोगे नहीं तब तक होगा नहीं। साथियों ये मेरी दुकान है और ये मैं काम करता था, टायर का, पुराने टायर का काम करता था, ट्रक के टायर का काम करता था। और ये काम करते करते मैं आज इस सिस्टम में आ गया। आज मेरी जिंदगी में क्या क्या परिवर्तन आए मैं बताना चाहूंगा। जब मैंने शुरुआत की थी तो मेरे पास एक टाटा का मोटोरोला का सेट हुआ करता था। सिस्टम में सबके पास रिलायंस के फोन थे, रिलायंस के फोन थे। तो मैंने रिलायंस सीडीएम में फोन लिया एक ये, और पुराना पुराना सेट लिया, और उसके बाद ये सेट लिया, उसके बाद ये सेट लिया। ऐसी गरीबी जिंदगी से चलते चलते, और साथियों आज ये एप्पल के फोनों पे मेरी जिंदगी आके आज रुकी हुई है, रुकी नहीं है, ठहरी है। आगे और बहुत बढ़िया बढ़िया जो जो फोन आएंगे वो इस्तेमाल करेंगे। और जब शुरुआत की थी तो लैपटॉप का तो मैं नाम नहीं जानता था, मैं तो लैपटॉप को भी छोटा कंप्यूटर बोलता था। लेकिन साथियों आज मैं मीटिंग कर रहा हूँ मैकबुक से, और ये मेरे मेंटर का ही आशीर्वाद है जिसकी वजह से आज मेरी जिंदगी में जो भी परिवर्तन आ रहा है, और वो मेरे अपलाइन का आशीर्वाद है। साथियों अगर मैं बात करूं घूमने फिरने की, तो हिंदुस्तान भर में बहुत सारी जगह घूमने का मौका मिला। बात आती है विदेश जाने की, तो कभी सपना नहीं था विदेश जाने का, लेकिन सिस्टम सपने दिखाता है और पूरे भी कराता है। तो साथियों थाईलैंड जाने का मौका मिला, दुबई जाने का मौका मिला, अबू धाबी होकर आए, मलेशिया जाने का मौका मिला, नेपाल भी जाने का मौका मिला, और स्पेन भी मेरे को जाने का मौका मिला। ये सिस्टम कंपनी अपलाइन का ये साथ था जिसकी वजह से आज ये जिंदगी में परिवर्तन आया। अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले थाईलैंड घूम कर आया, पहली बार हवाई जहाज में बैठा। आज इससे पहले हवाई जहाज कभी नहीं देखा, जब भी देखा दूर से देखा। लेकिन थैंक गॉड हवाई जहाज में बैठने का मौका मिला, मेरे को थाईलैंड जाने का मौका मिला। रिसेंटली अभी फिर पटाया सिटी और बैंकॉक होकर आए हम लोग। अभी ये
टाइगर के साथ टाइगर पार्क में टाइगर के साथ बढ़िया फोटो खिंचाने का मौका मिला। और देखो आपको दो दो टाइगर दिख रहे होंगे स्क्रीन पे, एक कपड़े पहना और एक बिना कपड़े। और साथियों टाइगर के साथ वीडियो बनवाने का अपना ही मजा है। अगर आप सेफ शॉप में हैं और टारगेट जीतते हैं तो आपको मौका है थाईलैंड जाने का। और देखिए कितना मजा आता है जब आप टाइगर के साथ वीडियो बनाते हैं। ये देखिए साथियों सेफ शॉप में टाइगर के साथ फोटो खिंचाने का मजा ही कुछ और है। बहुत ही जबरदस्त टाइगर है, बहुत ही जोरदार है। ये देखिए क्या बात है। आपको वो भी टारगेट जीत के थाईलैंड आना चाहिए, टाइगर के साथ मजे लेने चाहिए। तो साथियों टारगेट जीत के थाईलैंड जाना चाहिए और टाइगर के साथ मजे लेना चाहिए। घबराए नहीं, ये निकल कर नहीं आएगा। अरे मैं पूंछ पकड़ के बैठा हूँ, आप चिंता नहीं करें। साथियों इसके बाद मेरे को दुबई जाने का मौका मिला। दुबई अबू धाबी होकर आए हम लोगों ने सुना था सिर्फ कि सबसे ऊंची बिल्डिंग दुबई में है। बुर्ज खलीफा पे जाने का मौका मिला, 124 मंजिल पे बुर्ज अल अरब गए। रोल्स रॉयस भी कोई कार होती है, ये तो मैंने वहां पहली बार देखा। हरिशंकर ग्रेट मेंटर के साथ मेरे को मौका मिला रोल्स रॉयस के साथ फोटो खिंचाने का। फेरारी बर्ड गए अबू धाबी में, और डेजर्ट सफारी गए, म्यूजियम गए, बहुत सारी जगह घूमे। और साथियों जिंदगी में परिवर्तन आना शुरू हो गया। देन इसके बाद मेरे को मलेशिया जाने का मौका मिला। मैं मलेशिया भी होकर आया इसी सिस्टम की वजह से। थैंक गॉड मेरी जिंदगी में ये सेफ शॉप आ गई, नहीं तो शहजाद की दिनचर्या थी घर से दुकान, दुकान से घर, घर से दुकान, दुकान से घर, घर से दुकान, दुकान से घर। मेरी वाइफ भी बोलती थी कि शादी क्यों करी जब घर से दुकान, दुकान से घर ही चलना था। लेकिन थैंक गॉड साथियों, आदमी अगर चाहता है बड़ा करना तो कुछ बड़ा उसकी जिंदगी में हो सकता है अगर विश्वास कर ले तो। नेपाल काठमांडू हम लोग टीम के साथ 4-4 बसें लेकर हम लोग नेपाल काठमांडू गए। अचीवर ट्रिप की हमने नेपाल जाकर, और ये हमारे मेंटर की वजह से हो पाया सारी चीजें। देन इसके बाद मेरे को स्पेन भी जाने का मौका मिला। आज कुछ लोग नए जुड़े होंगे इस पैनल पे, कुछ लोग यूट्यूब लाइव पे इस वीडियो को कभी ना कभी देखेंगे। साथियों सेफ शॉप कितनी बड़ी संस्था मैं बताना चाहूंगा। अब ये देखिए ये भीड़ दिख रही है, इतनी सारी भीड़, लगभग 500 लोग, लगभग 500 लोग, 500 लोग स्पेन होकर आए, यूरोप होकर आए। ये बहुत बड़ी बात है। लोग 2 4 5 लोग नहीं जा पाते हैं, लेकिन इतने सारे लोगों को एक साथ अगर सेफ शॉप भेज रही है इसका मतलब ये बहुत बड़ी बात है। और आप सही समय पे सही बिजनेस में सही कंपनी में आ गए, अपनी पीठ ठोको कि बहुत अच्छी जगह आ गए। अगर आप इसमें शिद्दत से मेहनत करेंगे तो जिंदगी में बड़ा काम किया जा सकता है। फिर साथियों मेरे को मौका मिला दो दो कार लेने का। यहाँ से सबसे पहली कार ली मैंने होंडा अमेज, और दूसरी कार मैंने ली अपनी ऑडी A3, जो कि बहुत सारे लोगों के सपनों की कार हो सकती है। साथियों होंडा अमेज गाड़ी ली पहली, सबसे पहली कार मेरी होंडा अमेज। इससे पहले मैंने कभी कार का सपना नहीं देखा था। ये गाड़ी पहली गाड़ी है जिसका मैं फर्स्ट हैंड मतलब फर्स्ट ओनर मिला किसी गाड़ी का। इससे पहले मैंने स्कूटर चलाया, बाइक चलाई, लेकिन किसी भी गाड़ी का मैं फर्स्ट ओनर नहीं था। लेकिन ये गाड़ी मैंने ली, और जब ये इस गाड़ी को मैं दुकान पर लेकर गया तो मेरा छोटा भाई बोलता है कि भाई मेरे को यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हारी गाड़ी आ गई है। अरे मैंने कहा तू अपनी बात कर रहा है, मेरे को खुद यकीन नहीं हो रहा कि मेरी गाड़ी आ गई है। मैं गाड़ी के मिठाई खिला रहा हूँ, लड्डू खिला रहा हूँ लोगों को। लोग बोल रहे कागज चेक करा तेरी है या नहीं, क्योंकि गरीब आदमी की हर कोई चेक करता है। सही है साथियों, मेरे को बड़ा आनंद आया, बहुत मजा आया जी। गाड़ी जब चलती थी ना तो रोड पे नहीं चलती थी, लोगों के कलेजे पे से निकलती थी, क्योंकि एक टायर पंचर वाला कार लेकर आता है। और साथियों ये तो मैं कार लाया था, उसके बाद आया आहा कार ऑडी A3। आज ये मेरे गुरु मेरे मेंटर का ही आशीर्वाद है जिसकी वजह से आज मैं ये इतनी बड़ी कार ले पाया, ऑडी A3। साथियों एक टायर पंचर वाला अगर लगा रहे सिस्टम में तो जिंदगी तो बदलती है, सपने तो पूरे होते हैं। ये उस दिन की वीडियो जिस दिन हम लोगों ने गाड़ी की डिलीवरी ली थी। अब देखिए मेरे मेंटर हमेशा आपको मेरे साथ दिखेंगे, और सर के साथ मैं हमेशा रहूंगा, चाहे कुछ हो जाए। मैं सर के साथ था, सर के साथ हूँ और रहूंगा। साथियों डिलीवरी की वीडियो दिखाता हूँ मैं आपको। ये एक आम आदमी बड़ी मुश्किल से एक घरवाली का घूंघट उठा पाता है, लेकिन सेफ शॉप में आदमी आए दिन नई नई कारों के घूंघट उठाते हैं। साथियों एक टायर पंचर वाला आदमी अपनी ऑडी कार ले आता है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ, और मैं अपने ग्रेट मेंटर का धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि अगर मैंने इनकी बात नहीं मानी होती, सिस्टम फॉलो नहीं किया होता, तो आज मैं अपनी ऑडी कार नहीं चला रहा होता। सबसे पहले गाड़ी लेकर मैं जैसे ही आगरा पहुंचा, आगरा में शोरूम नहीं है अभी भी ऑडी का, आगरा पहुंचा, दिल्ली से गाड़ी ली थी। सबसे पहले मैंने अपनी माँ को गाड़ी की फ्रंट। साथियों ये वो मोमेंट्स होते हैं जो बयां नहीं किए जा सकते। साथियों मैं क्या बताऊं आपको, मेरे फादर होते ना तो मैं उनको बिठाता। आज मेरे को बड़ा अच्छा लगता है जब मैंने अपनी माँ को गाड़ी की सीट पर बिठाया,
और साथियों इस गाड़ी को भी जाके मैंने उसी दुकान पे लगाया जिस दुकान से मैंने शुरुआत की थी। और आज देखिए जिस टायर दुकान पे मैंने कभी टायर बनाए, उसी दुकान पे मैंने अपनी ऑडी कार लगाई। और ये मेरी गाड़ी, मेरी जब शादी हुई थी 2004 में मेरी शादी हुई थी, तो आदमी शादी करता है ना तो कोई ना कोई किराए की बढ़िया गाड़ी लेकर जाता है। मैं अपनी वाइफ को वैगन आर में विदा करा के लाया था, वैगन आर में। उसने भी शायद कभी सोचा था या नहीं सोचा था कि ये गाड़ी ले पाएगा कभी अपनी। साथियों पहले मैंने बच्चों को अपनी अमेज में बिठाया, आज मेरे बच्चे ऑडी में छत खोल के मजे लेते हैं। आज मेरी मैडम भी स्मार्ट हो गई है सिस्टम में आने के बाद, क्योंकि सिस्टम की क्रीम बहुत बढ़िया है। साथियों ये मेरी गाड़ी का नंबर है UP80FB1111। आप किसी एप्लीकेशन में डालें, इसका फर्स्ट ओनर में नाम मेरा ही निकल कर आएगा। लोग बोलते हैं अरे कुछ नहीं होता, झूठ बोलते हैं। अरे हमसे मिलो आके, झूठ बोलते हैं या सच बोलते हैं। अगर आदमी शिद्दत से ठान ले तो सेफ शॉप में बहुत बड़ा काम किया जा सकता है। साथियों ये मेरी जर्नी थी, मैंने शुरुआत की, आज मैं यहाँ तक आ गया है। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है कंपनी का टारगेट। कंपनी का टारगेट, और बहुत ही बढ़िया लाइन बोलते हैं हमारे ग्रेवाल सर, सब रोगों की एक दवाई, टारगेट जीतो मेरे भाई। सब रोगों की एक दवाई, टारगेट जीतो मेरे भाई और बहनों। तो साथियों आज हम लोग टारगेट में बात करेंगे। जैसा कि आपके पास स्लाइड पहुंची थी कि टारगेट जीतना जरूरी या मजबूरी, तो चलिए इसी पे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं हमारा टारगेट क्या है। साथियों अराउंड द वर्ल्ड करके कंपनी ने टारगेट दे रखा है, 1 फरवरी से 31 मई तक का टारगेट है। 1 फरवरी से 31 मई तक का टारगेट है। और मेरे को जितने भी लोग अभी सुन पा रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब लाइव पे सुन रहे हो, चाहे वो इस पैनल पे बैठ के सुन रहे हो, साथियों मेरा इतना विश्वास है कि आपने अगर अपने पे विश्वास कर लिया तो ये टारगेट आपका आज क्वालिफाई होने वाला है। मैं आपको टारगेट के बारे में बहुत सारी चीजें बताऊंगा, बहुत सारी चीजें क्लियर करूंगा, कैसे आप टारगेट जीत सकते हैं, अभी तक क्या हुआ, कैसे हुआ, सारी चीजों पे बात करेंगे। साथियों बात यही है कि टारगेट जीतना जरूरी या मजबूरी। सबसे पहले सर्वप्रथम हमें विश्वास करना होगा कि मैं टारगेट जीत सकता हूं। अरे अगर डाउट ही रहेगा तो कैसे टारगेट जीत पाएंगे। बिना विश्वास के जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता। तो साथियों विश्वास कीजिए, आप टारगेट जीत सकते हैं। टारगेट जीतने के लिए हमारे अंदर बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। बर्निंग डिजायर, इच्छा, तीव्र इच्छा टारगेट जीतने की अगर है, यू कैन डू इट, आप कर जाओगे। और अगर इच्छा नहीं है तो कुछ नहीं होगा। एक बार राजा अकबर ने खाना खाते समय बीरबल आ गए, बोला बीरबल आओ खाना खा लो। बीरबल बोला खा तो लेता साहब महाराज, अगर वो होती। अरे उनने क्या कोई बात नहीं, आज हमारे साथ चलो, हमेशा तो मैडम के साथ ही खाते हो। उनने कहा ना ना साहब खा लेता अगर वो होती। अरे वो कौन होती। उनने कहा साहब खा लेता अगर भूख होती, अगर भूख होती तो खा लेता। तो साथियों जब तक आपके अंदर भूख नहीं है, बर्निंग डिजायर नहीं है, तब तक आप टारगेट जीत नहीं सकते। टारगेट जीतने के लिए बर्निंग डिजायर चाहिए, 18 घंटे की मेहनत चाहिए। 18 घंटे, 18 घंटे जिसमें से 16 घंटे कम से कम फील्ड में और 2 घंटे आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करें, सीखे सिखाए ये सारी चीजें। 24 घंटे दिमाग में टारगेट चलना चाहिए। 24 घंटे आपके दिमाग में टारगेट चलना चाहिए। खुद को पॉजिटिव अफर्मेशन देनी होगी, मेरा टारगेट फाइट हो गया है, थैंक गॉड, या अल्लाह तेरा शुक्र है मेरा टारगेट फाइट हो गया। मेरा टारगेट फाइट कराने के लिए हमेशा अपने आप को ये पॉजिटिव अफर्मेशन देनी होगी। बड़ी से बड़ी लिस्ट बनानी होगी, छोटी सी लिस्ट से काम नहीं चलेगा। आज से पहले आपने बनाई, फिर बनानी होगी। मेरी बात पे ध्यान दे, बहुत सारे लीडर ये चीजें सुनते हैं, अप्लाई नहीं करते। सही है साथियों, झूठ बोलना पाप है ये हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी सब बोलते हैं, है ना। इसी तरह अगर हम लोग यहाँ लिस्ट की जो बात यहाँ पैनल पे आकर कोई भी लीडर बता रहा है, हमारे ग्रेट मेंटर बहुत सारे आए, उन्होंने बताया, जो भी बात बताई जा रही है आपको उसको फॉलो करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान दिखाना होगा, ईगल आई फोकस रखना होगा। ईगल आई फोकस, बाज का सा आपको फोकस रखना पड़ेगा अपने टारगेट पे। हर उस व्यक्ति का बार बार एनी कंडीशन फॉलो करना होगा जिसने प्लान देखा है। बहुत सारे लोग प्लान दिखाने के बाद फॉलो नहीं करते, व्यक्ति को छोड़ देते हैं ना। आपको क्या करना होगा, हर व्यक्ति को फॉलो करना होगा। एटीट्यूड हमेशा अच्छा रखना होगा, निगेटिविटी नहीं आनी चाहिए। एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव एटीट्यूड से आप जिंदगी में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। डेली बीबी क्लोजिंग पर फोकस करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेमिनार के लिए इन्वाइट करना चाहिए, और 31 मई से पहले हार नहीं माननी है, फिर चाहे जो हो जाए, जो हो जाए। 31 मई तक का टारगेट है, अभी आप शुरुआत है, अभी आप जुड़े नहीं हो, अभी आपने सेल नहीं लगाई है। विश्वास करो साथियों आपका टारगेट होगा, लेकिन हार नहीं मानना। हार मान गए तो कुछ नहीं होगा।
एक बहुत अच्छी बात लिखी है यहाँ, देखिए, वक्त आपका है, चाहो तो सोना बना लो, चाहो तो सोने में गुजार लो। वक्त आपका है, आप चाहे तो सोना बना सकते हैं, आप चाहे तो सोने में ये गुजार सकते हैं। काफी सारे लोग पैनल पे अभी बैठे हैं, अटेंड कर रहे हैं, काफी सारे लोग इस टाइम सो रहे होंगे। साथियों, जो जागेगा वही पाएगा। सही है, इसलिए लग जाइए, मेहनत कीजिए। टारगेट जीतना जरूरी है, मजबूरी। घर वालों की नजर में इज्जत बनती है टारगेट जीतने के बाद। जब आप टारगेट जीते ना, घर वालों की नजर में इज्जत बनती, पत्नी या पति की नजर में इज्जत बन जाती है। पति या पत्नी को एहसास कराने का मौका है कि पति हो तो ऐसा या पत्नी हो तो ऐसी, जब आप टारगेट जीत जाते हैं। बच्चों की नजर में इज्जत बनती है, फैमिली की नजर में भी इज्जत। फैमिली को हवाई जहाज की यात्रा करानी है तो टारगेट जीतना चाहिए, फैमिली को विदेश घुमाना है तो टारगेट जीतना है, प्लॉट चाहिए टारगेट जीतो, फ्लैट चाहिए तो टारगेट जीतो। आपको घर की बात नहीं करूंगा मैं, घर तो कोई भी ले लेता है। विला चाहिए ना, तो टारगेट पे टारगेट जीतो। अपलाइन की नजर में इज्जत बनती है, डाउनलाइन की नजर में इज्जत बनती है। अरे दुनिया को छोड़ो, खुद की नजर में इज्जत बन जाती है जब आदमी टारगेट जीतता है। खुद की नजर में वैल्यू बन जाती है जब व्यक्ति टारगेट जीतता है। तो बहुत अच्छी बात लिखी है, जिंदगी में जब तक आपकी जेब में लक्ष्मीकांत है तब तक आप सबके प्यारे लाल होंगे। अगर आपकी जेब में लक्ष्मीकांत है तो आप सबके प्यारे लाल हो जाएंगे। इसलिए साथियों, लक्ष्मीकांत अगर आपकी जेब में आएंगे, उसके लिए टारगेट जीतना अनिवार्य है। जीतना चाहिए आपको, टारगेट जीत के ही आपकी जेब में लक्ष्मीकांत आएंगे। बाइक की ईएमआई जमा करनी है इसलिए टारगेट जीतना है, कार की ईएमआई जमा करनी है इसलिए टारगेट जीतना है, घर की ईएमआई हो सकती है किसी की, टारगेट जीतना है, क्रेडिट कार्ड की ईएमआई चुकानी है, टारगेट जीतना है, घर का रेंट जमा करना है तो टारगेट जीतना है, बिजली का बिल जमा करना है तो टारगेट जीतना है, बच्चों को अच्छी एजुकेशन देनी है, टारगेट जीतना ही होगा, बच्चों की फीस टारगेट जीतना होगा, घर का खर्च चलाने के लिए साथियों बढ़िया खर्च चलेगा अगर आप टारगेट जीतेंगे। बूढ़े माँ बाप को दवाई दिलानी है तो टारगेट जीतना होगा, माँ बाप को लग्जरी कार में घुमाना। बच्चों को काफी सारे लोग घुमा लेते हैं, कुछ लोग, लेकिन माँ बाप को घुमाना, अरे उनके रहते रहते कुछ बड़ा काम कर जाए, और ये सेफ शॉप के माध्यम से ही होगा। लग्जरी कार में घुमाना ये बड़ी बात है। पत्नी और बच्चों को लग्जरी कार में घुमाना, इसके लिए टारगेट जीतना होगा, टारगेट जीतना होगा। तो आपके पास साथियों दो चॉइस है, या तो आप टाइम वेस्ट कर दो या टाइम को इन्वेस्ट कर दो टारगेट जीतने के लिए। या तो वेस्ट कर दें आप या इन्वेस्ट कर दें। साथियों, वेस्ट हो रहा है तो भी आपका टाइम जा रहा है, इन्वेस्ट हो रहा है तो भी आपका टाइम जा रहा है। हम सही जगह अपने टाइम को इन्वेस्ट करेंगे, हमारी जिंदगी में परिवर्तन आ जाएगा। अगर हम सही जगह टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, जिंदगी जैसी है वैसी रहेगी और खराब हो जाएगी। इसलिए साथियों, टारगेट जीतना जरूरी है, नहीं है मजबूरी है, जीतना ही जीतना चाहिए। अब बात करते हैं गोल के बारे में कि आपका गोल क्या है। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं नेटवर्क मार्केटिंग में, शिप में सफल होना चाहते हैं लेकिन गोल नहीं है। काफी सारे लोग आज इस वीडियो को देख रहे हैं, काफी सारे लोग आगे भी देखेंगे। बहुत सारे लोग सफल होना चाहते हैं, बहुत सारे लोग जिंदगी बदलना चाहते हैं, बहुत सारे लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन लोगों के पास क्या नहीं है? गोल नहीं है। लोगों के पास उनके गोल नहीं है। और साथियों, ऐसे बोला जाता है, जिसका कोई गोल नहीं उसका कोई मोल नहीं, जिसका कोई गोल नहीं उसका कोई मोल नहीं। आज आप डिसाइड करें कि आपको चाहिए क्या। आज आप डिसाइड करें। आज हम टारगेट की बात कर रहे हैं, आपके पास 4 ऑप्शन है। आप गोवा जा सकते हैं टारगेट जीत के, आप थाईलैंड का टारगेट जीत सकते हैं, आप दुबई अबू धाबी का टारगेट जीत सकते हैं, आप यूरोप का टारगेट जीत सकते हैं। ये 4 ऑप्शन कंपनी ने दिए है, आपके पास है। आप इसमें से कोई सा भी एक ऑप्शन पकड़ के आप अपना टारगेट जीत सकते हैं। एक एक डिसाइड करना पड़ेगा पहले। सही है, ये नहीं कि सर मैं यूरोप के लिए भागूंगा तो हो सकता है दुबई हो जाए या थाईलैंड हो जाए, नहीं तो गोवा तो हो ही जाएगा। साथियों, ऐसे नहीं, एक पकड़े और उसी के पीछे पड़े, उसी के पीछे पड़े। आप मान लीजिए शिकारी है और आप तीर उठाकर किसी पंछी को मारना चाह रहा है, तो आप 4 पंछियों पर निशाना लगाओगे तो एक भी नहीं आएगा। एक पकड़े, एक पे डिसाइड करें और उस पे फोकस करें, उसी को क्लियर करें। वर्क हार्ड, ड्रीम बिग, नेवर गिव अप। और एक बार डिसाइड कर लिया तो मेहनत करो, अपने सपने को पकड़ के रखें और 31 मई तक छोड़े ना। 31 मई तक आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि टारगेट जीतना आपका अनिवार्य है, इसलिए जीतना है। तो गोल के बारे में अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले चुने आप किस टारगेट को जीतेंगे। आपका आपके टारगेट पर 100% फोकस होना चाहिए। फोकस, क्योंकि जिस चीज पे फोकस होगा वो चीज आपको मिलेगी।
टारगेट की सेल्फ टॉक बनाए, एक अपनी ऑडियो रिकॉर्डिंग कर ले, जिस किसी इष्ट को भगवान को मानते हो उसका नाम लेके कि मेरे टारगेट जिताने के लिए लाख लाख धन्यवाद। मेरे ग्रेट मेंटर ने एक बहुत बढ़िया मिरर टेक्निक बताया। मिरर, जब भी शीशे के सामने जाए अपने टारगेट को विजुलाइज करें, जब भी शीशे के सामने जाए, मिरर के सामने जाए, बोले भगवान या अल्लाह मेरा टारगेट जिताने के लिए तेरा लाख लाख धन्यवाद, मैं टारगेट जीतूंगा, मैंने टारगेट जीत लिया है। इस तरीके से आप करें, दिन में कई बार टारगेट को विजुलाइज करें। 1 मिनट के लिए अगर हम आंख बंद करके अपने टारगेट को विजुलाइज कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। टारगेट के प्रति कोई भी नकारात्मक बात आपके मन में ना आने दे। बहुत सारी बातें आएंगी, बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ बोलेंगे, लेकिन खबरदार जो दिमाग में कोई हल्की बात आने दी, क्योंकि आपका गोल है कि मुझे कंपनी का, यूरोप का, गोवा का, थाईलैंड का, दुबई का, जो भी आपको जीतना है उस पर फोकस करें। आपका टारगेट हमेशा आपकी आंखों के सामने होना चाहिए। आपका टारगेट हमेशा आपकी आंखों के सामने होना चाहिए। और साथियों, इसके लिए आप अपना टारगेट का स्क्रीनशॉट लगाएं, मतलब ये अपने मोबाइल पे, अपने लैपटॉप के, अपनी दीवार पे, जहां भी आप जाते हैं, बैठते हैं, उसके सामने आपका टारगेट आपके सामने हमेशा होना चाहिए। हमेशा आपका टारगेट आपके सामने होना चाहिए। सफलता क्या है? राज यही, नजर मंजिल पर रखो, मुश्किलों पर नहीं। मंजिल पे रखनी है, मुश्किलों पर नहीं। मुश्किलें तो आएंगी, मुश्किलें तो आएंगी, लेकिन हमारा ध्यान किधर है? हमारा ध्यान होना चाहिए, हमारी नजर होनी चाहिए सिर्फ और सिर्फ मंजिल पे, मंजिल पे। अब टारगेट जीतेंगे कैसे? उसके लिए प्लानिंग लगेगी। बिना प्लानिंग के कोई चीज नहीं हो सकती, बिना प्लानिंग के कुछ नहीं हो सकता साथियों। प्लानिंग लगेगी ही लगेगी। अगर आप प्लानिंग नहीं बनाओगे तो टारगेट शायद नहीं होगा। एक बात बहुत अच्छी हम लोग कोर में बताते हैं कि आप काम करके कभी भी सफल नहीं हो सकते जब तक आप ठीक तरीके से काम नहीं करेंगे। तो ठीक तरीके से काम करना है तो उसके लिए प्लानिंग लगेगी। प्लानिंग क्या है साहब? टारगेट जीतने के लिए आवश्यक एक्शन के बारे में सोचने और व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को प्लानिंग कहते हैं। पहले सोचे, एक्शन लेंगे, प्लानिंग है। कोई भी टारगेट जीतने के लिए प्लानिंग बहुत जरूरी है। कोई भी टारगेट, कुछ भी हो, कहीं हो, प्लानिंग बहुत जरूरी है। कोई भी टारगेट जब तक प्लानिंग में नहीं जीता जाएगा तब तक वास्तविकता में नहीं जीता जा सकता। पहले आप टारगेट प्लानिंग में जीतेंगे, बाद में आप टारगेट वास्तविकता में जीतेंगे। जैसे हम लोग बोलते हैं, पहले आप लिस्ट में डायमंड बनेंगे, बाद में आप हकीकत में डायमंड बनेंगे। तो पहले प्लानिंग में आपका टारगेट होगा, बाद में आपका टारगेट वास्तविकता में होगा। अच्छी प्लानिंग करने से आधा कार्य समाप्त हो जाता है। अच्छी प्लानिंग करने से आपका आधा कार्य समाप्त हो जाता है। तो बढ़िया प्लानिंग अपने अपलाइन के साथ, अपने मेंटर के साथ बैठ के एक बार प्लानिंग बना लें और फिर साथियों उस प्लानिंग पे हम लोग एक्शन करेंगे। ठीक है? और प्लानिंग बहुत जरूरी है। और पॉजिटिव सोच के साथ, पॉजिटिव थॉट के साथ हम लोग करेंगे। जब भी बोलेंगे पॉजिटिव बोलेंगे, सुनेंगे पॉजिटिव सुनेंगे, देखेंगे पॉजिटिव देखेंगे, करेंगे पॉजिटिव करेंगे, तो रिजल्ट कैसा आएगा? हमेशा पॉजिटिव, पॉजिटिव। तो हमेशा पॉजिटिव सोचें। मेरा टारगेट हो गया है, मैं टारगेट जीत रहा हूं। जो लोग बोल रहे हैं तेरा टारगेट नहीं होगा, ऐसे लोगों से दूर रहना है। जो लोग आपके खिलाफ है उनसे दूर रहना, उनको सिर्फ करके दिखाना, उनको सिर्फ करके दिखाना। अब प्लानिंग की बात करते हैं साथियों। मैं एक प्लानिंग बनाकर लाया हूं, अगर आपने इस प्लानिंग को फॉलो कर लिया, मेरे को लगता है जिंदगी बदल जाए। और मैं जो भी कुछ बता रहा हूं साथियों, ये सिर्फ प्लानिंग है, ये सिर्फ पुड़िया है जो मैं आपको दे रहा हूं। ये एक दवाई है, जब तक आप खाओगे नहीं तब तक कुछ होगा नहीं, तब तक कुछ होगा नहीं। अगर फ्रेशर की बात करूं और आप गोवा का टारगेट फाइट करना चाहते हैं तो सबसे पहले गोवा के लिए आपको 4200 लेफ्ट में, 4200 राइट में बीवी चाहिए। 4200 बीबी लेफ्ट में, 4200 बीबी राइट में, 4200, 4200। अगर हम इसको 200 सेल से कन्वर्ट करते हैं तो 21 सेल लेफ्ट में और 21 सेल राइट में अगर आप निकालते हो तो आपका गोवा का टारगेट क्वालिफाई हो जाएगा। अगर और साथियों 3 से 5 प्लान जब हम दिखाते हैं तो एक सेल आती है। 3 से 5 प्लान जब हम दिखाते हैं तो एक सेल आती है। और ऐसे नहीं कि आप 5 प्लान दिखाओ और आप बोलो कि सर एक भी सेल नहीं आई ना। 100 प्लान जब दिखाएंगे तो 20 सेल आएंगी ही आएंगी, 20 सेल आएंगी ही आएंगी। अगर 20 सेल नहीं आ रही हैं तो या तो हम जिसको प्लान दिखा रहे हैं वो प्रोस्पेक्ट हमारे अच्छे सही नहीं है, क्योंकि हम सही जगह प्लान नहीं दिखा रहे हैं, या फिर हमारे अभी प्लान में दम नहीं है, या फिर हमारे प्लान में दम नहीं है। तो साथियों 105 प्लान लेफ्ट में, 105 प्लान राइट में दिखाएंगे तो आपका टारगेट हो जाएगा।
अगर मैं बात करूं तो आज से बात करें साथियों तो लगभग 102 दिन करीब है टारगेट क्वालिफाई करने में। मैंने यहाँ 100 डेज लिखे क्योंकि 1-2 दिन तो आप सोचने में लगाओगे कि अभी करें या नहीं करें, अभी सोचे या नहीं करें, सोचे अब जीते या नहीं जीते। अभी तो 2-4 दिन इसी बात पे हम लोग लगाएंगे कि चलो इस बार जीत ही लेते हैं, टारगेट जो होगा देखा जाएगा। तो साथियों 100 दिन में अगर आप लगते हो तो अगर सेल के हिसाब से बात करूं तो 1.05 सेल आपकी, यानी कि 200 बिजनेस वॉल्यूम से ज्यादा सेल आपको डेली चाहिए। अगर इसको कैलकुलेट करें तो 210 बिजनेस वॉल्यूम आपको पर डे निकालना है, पर डे निकालना है। इसको आप वीक में डिवाइड कर सकते हैं, इसको आप मंथ में डिवाइड कर सकते हैं, इसमें आप अपनी रैंक बीच में घुसा सकते हैं, इसमें टीम के टारगेट लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। अगर आपने इस तरीके से प्लानिंग बनाई तो आपका टारगेट हो जाएगा, आपका टारगेट हो जाएगा। साथियों ये तो मैंने गोवा के बारे में बताया। थाईलैंड की बात करें तो सेम थाईलैंड का है, 5400 बीबी लेफ्ट में, 5400 बीबी राइट में। अब थाईलैंड भी जीत सकते हैं, 27 से लेफ्ट में, 27 से राइट में, 135 प्लान लेफ्ट में, 135 प्लान राइट में। होगा कब नहीं, जब आप ये प्लान नहीं दिखाएंगे, जब आप ये प्लान नहीं दिखाएंगे। प्लानिंग कितनी बढ़िया दे दे, अगर इस पे एक्शन नहीं लिया जाएगा तो कुछ नहीं होगा। 100 दिन का टारगेट है, 270 बीबी लेफ्ट में, 270 बीबी राइट में। अगर हम डेली निकालते हैं, इसको आप वीक में अपना कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसको उसको आप मंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं। डेली निकालते हैं तो आपका ये टारगेट हो जाएगा, आपका ये टारगेट हो जाएगा। आगे बात करते हैं, अगर आपने दुबई का टारगेट लगाया है तो 8400, मैं फ्रेशर का ही बता रहा हूं, आप अपने हिसाब से बाकी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपने दुबई का टारगेट लगाया है तो 8400 बीबी लेफ्ट में और 8400 बीबी राइट में चाहिए, यानी कि 42 सेल लेफ्ट में और 42 सेल राइट में चाहिए आपको। और साथियों 210 बिजनेस वॉल्यूम, 210 प्लान लेफ्ट में और 210 प्लान राइट में, 100 दिन का टारगेट है। 420 सेल पर डे हमें निकालनी है, पर डे हमें 420 सेल निकालनी है। और जब हम पर डे ये सेल निकालें तब हमारा ये टारगेट हो सकता है। इसके बाद हमारा एक और टारगेट है साथियों यूरोप का। और अगर आप यूरोप का टारगेट जीतना चाहते हैं तो यूरोप का टारगेट भी आप जीत सकते हैं। यूरोप का टारगेट जीतने के लिए आपको जो टोटल बिजनेस वॉल्यूम चाहिए साथियों, वो चाहिए 12,600 बिजनेस वॉल्यूम आपको चाहिए टारगेट जीतने के लिए यूरोप का। और 12,600 लेफ्ट और 12,600 राइट में। 63 सेल लेफ्ट में 200 बिजनेस वॉल्यूम के हिसाब से और 63 सेल राइट में अगर 200 बिजनेस वॉल्यूम के हिसाब से रिक्वायर्ड प्लान करें तो 315 प्लान लेफ्ट में राइट में होने चाहिए। 100 दिन का लगभग टारगेट है ही है आपके पास। 630 बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट में और 630 बिजनेस वॉल्यूम अगर राइट में निकालते हैं तो साथियों ये यूरो का भी आपका टारगेट हो जाएगा। साथियों ये मैंने प्लानिंग बनाई थी अपने हिसाब से, आपका अपलाइन जो आपको प्लानिंग दे, अब उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम करेंगे, उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम करेंगे। क्योंकि आपके अपलाइन आपको आपके कार्य क्षेत्र को अच्छी तरह समझते हैं, वो आपको बढ़िया, मेरे से भी बढ़िया प्लानिंग दे सकते हैं। लेकिन इस तरीके से अगर हम फॉलो करेंगे और यूरोप टारगेट जीतने के लिए 315 प्लान लेफ्ट में, 315 प्लान राइट में जब हम पूरे कंप्लीट करेंगे तो साथियों ये आपका टारगेट हो जाएगा। और साथियों ये सिर्फ प्लानिंग है, खाली प्लानिंग से टारगेट नहीं होगा, खाली प्लानिंग से कभी भी टारगेट नहीं होगा। अगर आप टारगेट जीतना चाहते हैं तो साथियों जब जीतने के लिए आगे बढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ चैलेंज जरूर आएंगे, चैलेंज आएंगे, नहीं आए मैं बोल रहा हूं, लेकिन फिर भी दिमाग में रखना क्या क्या चैलेंज आ सकते हैं साथियों। थोड़ा बात करते हैं, चैलेंज किसे कहते हैं पहले ये समझ लेते हैं। किसी भी काम को करने में समस्या आती है, समस्या आती है और उस समस्या को आप समस्या समझेंगे तो आपका काम करना बड़ा बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अगर आप उसे एक चुनौती की तरह देखते हैं तो आपके अंदर उस समस्या से निपटने का साहस भर जाता है और आप जीत जाते हैं। तो साथियों समस्या को समस्या ना समझे, एक चैलेंज की तरीके से लें। और जब हम चैलेंज लेंगे, चैलेंज को एक्सेप्ट करने में मजा आता है, चैलेंज को जीतने का एक मादा होता है आदमी में। जब चैलेंज आता है ना सामने तो व्यक्ति मुट्ठी बंद करता है, यस आई कैन डू इट, मैं करके दिखाऊंगा। और साथियों चैलेंज की बात करूं तो जिंदगी में प्रॉब्लम का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, मगर उस प्रॉब्लम को खुशी खुशी सॉल्व करना आर्ट ऑफ लाइफ है। प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम है, इसको समस्या बोलो, कठिनाई बोलो, तकलीफ बोलो, कुछ बोलो, लेकिन इसको चैलेंज के रूप में अगर आपने ले लिया, और दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे कई उदाहरण आपके अपलाइन ने आपको दे रखे होंगे, जिन बहुत सारे लोग हमसे खराब स्थिति में आके उन्होंने आज जिंदगी में बड़ा काम किया, भले सेफ शॉप में किया या कहीं कुछ किया। तो साथियों पार्ट ऑफ लाइफ है प्रॉब्लम का जिंदगी में आना, आर्ट ऑफ लाइफ है उसको सॉल्व करके आगे निकल जाना, चैलेंज से आगे निकल जाना। ये आर्ट ऑफ लाइफ है, ये आर्ट ऑफ लाइफ है।
चैलेंज क्या क्या आ सकते हैं हमारे यहाँ? स्वास्थ्य से संबंधित चैलेंज आ सकता है, हो सकता है कुछ स्वास्थ्य खराब हो जाए, ऐसा दिमाग में नहीं लाना है, लेकिन नजरिए से संबंधित चैलेंज आ जाता है। नजरिया बहुत दिक्कत करता है आदमी का। नजरिया क्या है? नजरिया के बारे में अगर मैं बात करूं साथियों, कभी अपलाइन की कोई बात खराब लग जाती है, कभी डाउनलाइन की कोई बात खराब लग जाती है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। एक बहुत अच्छी बात मैंने सिस्टम में सीखी है, अगर आदमी इंपॉर्टेंट है तो बात भूल जाओ, और अगर बात इंपॉर्टेंट है तो फिर आदमी को भूल जाओ। अब ये मत पड़ो चक्कर में कि क्या होगा कैसे होगा, मतलब मेरे को ऐसे बोल दिया वैसे बोल दिया। साथियों, नजरिया आपको हमेशा अच्छा रखना चाहिए, और पॉजिटिव नजरिए से ही आप बड़ा काम कर सकते हैं, टारगेट जीत सकते हैं। आलस से संबंधित चुनौती आ सकती है, आपको आलस आ सकता है। सुबह सुबह पैनल चलता है, सर पैनल चलाते हैं, आप जहां भी कहीं वीडियो को देख रहे हो, अगर सेफ शॉप में है, आपका अपलाइन कहीं ना कहीं इस पैनल को चलाता है, आपका अपलाइन इस पैनल को चलाता है, आपका अपलाइन इस पैनल को चलाता है। अब आपको करना क्या है? अब आपको क्या करना है? आलस को भगाना है, क्योंकि आलस के साथ टारगेट जीता ही नहीं जा सकता। आलस के साथ टारगेट जीता नहीं जा सकता। और पैनल चालू करके अगर आप सो रहे हो, आपके अंदर आलस ना, इसको खत्म करें। परिवार से संबंधित कोई चैलेंज आ सकता है, किसी को परिवार में कोई चैलेंज आ सकता है, किसी को परिवार से संबंधित कोई परिवार में करने ही नहीं दे रहा काम को। साथियों, हैंडल कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं, सीखे इस काम को। अपने अपलाइन के साथ बैठे होने के, सर ये चैलेंज आ रहा है, सर इससे कैसे निपटे। खुद ही निपटने की कोशिश मत करें, बाहुबली ना बने, आप है नहीं बाहुबली, तो अपलाइन के साथ बैठ के इसको करें। लोगों से संबंधित लोग, बाहर के लोग आपको आपकी हुडिंग करेंगे, बाहर के लोग आपको उल्टा सीधा बोलेंगे, हट जाओ, ये देखो ये थाईलैंड जा रहा है, ये दुबई जा रहा है, ये यूरोप जा रहा है। लोग आपकी हुडिंग करेंगे, परेशान नहीं होना है, क्योंकि जो लोग बोल रहे हैं ना, वो एक दिन आपके जीवन में जरूर होगा। खुश हो जाए करो, जब भी कोई कुछ बोले खुश हो जाओ, खुश हो जाओ। सही है। टीम से संबंधित चैलेंज आ सकते हैं। सही है साथियों, ये जो बिजनेस है वो लोगों का बिजनेस है, और लोगों के साथ काम करना जस्ट लाइक ए जिंदा मेंढक को तराजू में तोलने के बराबर। और जब जिंदा मेंढक को तराजू में तोलोगे, तो एक तराजू में रखोगे लाके, दूसरा उछल के जाएगा, तीसरा उछल के जाएगा, चौथा उछल के जाएगा। लोगों के साथ ऐसे ही रहता है, ऐसे ही रहता है। फिर भी साथियों, यह सिस्टम बहुत अच्छा है, ये आपको सिखाता है, सारी चीजें करता है। तो टीम से संबंधित चैलेंजों को जितना जल्दी हो सके अपने अपलाइन के साथ बैठ के, खुद नहीं करना, अपलाइन के साथ बैठ के इनको क्लोज करें हम। सही है साथियों, जब भी हम कोई भी काम करते हैं ना, तो कोई ना कोई तो प्रॉब्लम आएगी। सही है। एवरी प्रॉब्लम हैज टू सॉल्यूशन। या तो भाग लो या फिर भाग लो, या तो भाग लो उस प्रॉब्लम से डर के भाग जाओ, या फिर भाग लो, पार्टिसिपेट करो उसमें कि मैं भी देखता हूं ये प्रॉब्लम मेरा क्या बिगाड़ती है। चॉइस आपकी है, कौन सी भाग लो आप लोगे, चॉइस आपकी है। पॉजिटिव थिंकर्स हैव अ सॉल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम। जो पॉजिटिव थिंकर होते हैं ना, हमेशा सकारात्मक सोचते हैं, वो सॉल्यूशन, हर प्रॉब्लम में सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं। और जो नेगेटिव थिंकर होते हैं, वो हर प्रॉब्लम में एक्चुअली, पॉजिटिव थिंकर जो है हर प्रॉब्लम में सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं, और नेगेटिव थिंकर हर सॉल्यूशन में प्रॉब्लम ढूंढ लेते हैं। साथियों, हमेशा पॉजिटिव सोच, हमेशा पॉजिटिव। आप टारगेट जीतने के लिए आए, आप सेफ शॉप में जिंदगी बदलने के लिए आए, परिवार का इतिहास लिखने के लिए आए। आपका पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। बस एक चीज को छोड़ के, जीवन में सिर्फ एक चीज आपकी निगेटिव होनी चाहिए, बस एक चीज, कोरोना को छोड़ के बाद बाकी सब पॉजिटिव होना चाहिए। कोरोना को छोड़ के बाद बाकी सब आपके जीवन में पॉजिटिव होना चाहिए। साथियों, अब बारी आती है एक्शन की, क्योंकि बिना एक्शन के कुछ नहीं होगा, बिना एक्शन के कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि सारी चीजें कर ली, अगर हम एक्शन ही नहीं लेंगे तो कुछ नहीं होगा। अब एक्शन क्या क्या लेने हमें? आप कितनी भी अच्छी प्लानिंग बना लें, अगर आप उस प्लानिंग पर एक्शन नहीं करेंगे, तो आपका गोल कभी भी पूरा नहीं होगा। प्लानिंग बहुत सारे लोग बना लेते हैं, बढ़िया प्लानिंग, मैं क्या प्लानिंग दूंगा, मेरे से बढ़िया प्लानिंग है लोगों के पास, लेकिन एक्शन नहीं करेंगे। एक्शन नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। एक्शन इज द फाउंडेशनल की टू ऑल सक्सेस। साथियों, फाउंडेशन है आपका, अगर आप एक्शन नहीं लेंगे ना, तो आपको सक्सेस की चाबी नहीं मिलेगी, सक्सेस की चाबी नहीं मिलेगी। अगर सक्सेस की चाबी चाहिए, तो अपने आपने जो प्लानिंग बनाई है उस पर आपको एक्शन लेना चाहिए, उस पर एक्शन लेना चाहिए। बिना एक्शन की बात करें तो बिना शर्त के काम करना होगा, शर्त लगा लगा के सर मैं ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा, ऐसे नहीं करूंगा, ऐसे नहीं करूंगा, नहीं होगा। कठोर मेहनत करनी होगी, कठोर मेहनत, कठोर मेहनत। किसी भी समस्या
किसी भी समय काम करना होगा। ये कंडीशन लगा के नहीं सर मैं शाम को नहीं करूंगा, सर मैं दिन में नहीं करूंगा, मैं सर इतनी सुबह जल्दी एक्चुअली सर मैं जग नहीं सकता। किसी भी समय किसी भी हाल में काम करना होगा, हाल में काम करना होगा। दो तरीके के लोग होते हैं, एक कंप्लेनर होता है, एक एक्शन टेकर होता है। कंप्लेनर कर फंस जाता है, बैठ बैठ के कटोरे भर देता है, और जो एक्शन टेकर होता है वो क्या करता है, एक्शन लेता है, सॉल्यूशन ढूंढता है। तो कंप्लेनर क्या करेगा, प्लान नहीं दिखाएगा, सिर्फ कंप्लेन करेगा, और जो एक्शन टेकर होगा वो प्लान दिखाएगा और बड़े बड़े चेक बनाएगा। एक्शन लेने पड़ते हैं, ज्ञान होना सब कुछ नहीं होता। बहुत सारे लोगों को बहुत ज्ञान है, बांटते हैं, लेकिन साथियों एक्शन नहीं लेते। बिना एक्शन के कुछ होने वाला नहीं है, बिना एक्शन के कुछ होने वाला नहीं है। हमें एक्शन तो लेना ही होगा, एक्शन तो लेना ही होगा। और साथियों जब आप ये एक्शन लेंगे, आपका टारगेट 100% क्वालिफाई होगा। आपने गोल बनाया, आपने प्लानिंग बनाई, आपने चैलेंज भी देख लिए क्या क्या होंगे, अब आपको एक्शन लेना। और जब आपने एक्शन लिए, सेम एक्शन लिए, आपका टारगेट क्वालिफाई हो जाएगा, आपका टारगेट क्वालिफाई हो जाएगा। और जब क्वालिफाई हो जाएगा तो फिर आता है सेलिब्रेशन करना, फिर आता है सेलिब्रेशन करना, खुशी मनाए क्योंकि टारगेट जीता है, टारगेट जीता है। किस तरीके से खुशी मना सकते हैं, सेलिब्रेशन, उत्साह जीत के लिए मनाया जाता है। जीत, जब आप जीत जाते हैं ना तो उत्साह मनाते हैं, सही है। दूसरों के साथ खुशी सेलिब्रेट करने का मौका है। कोई भी त्योहार आदि हम लोग खुशी से मनाते हैं ना, टारगेट की भी खुशी मनाओ आप, क्योंकि आपने क्या किया है, टारगेट जीता है, सही है। मेक टाइम टू सेलिब्रेट योर अकम्प्लिशमेंट, अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए समय निकालें। नो मैटर हाउ बिग और स्मॉल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो छोटी है या बड़ी, लेकिन समय निकालें और अपनी उपलब्धियों के लिए सेलिब्रेट करें। सेलिब्रेशन कैसे कर सकते हैं आप, खुशी मनाएं, केक काटें, केक काटें, लंच या डिनर करें, फैमिली को ले जाएं, टीम के साथ करें, जैसे भी। और ऐसे मैं ये नहीं बोला किसी ने टारगेट जीत लिया तो सब उसके पड़ जाओ, उन्होंने कहा चल भाई आज तो पार्टी बनती है, टारगेट में कमाया उनने इतना, खर्च करवा दिया इतना ना। लंच या डिनर, लंच या डिनर का हम लोग वो करें, मूवी देखें, अचीवर ट्रिप पर जाए, अचीवर ट्रिप पे जाए, अचीवर ट्रिप पे जाए, सही है। आपके अपलाइन के द्वारा कोई ना कोई अचीवर ट्रिप की जाती है। और साथियों बहुत अच्छी बात लास्ट में बोलूंगा, जब सब जगह खिचड़ी पक रही हो आपकी नाकामी की, तब आप हिम्मत लाओ, मेहनत करो और खीर बढ़वा दो अपनी कामयाबी की, खीर बढ़वा दो अपनी कामयाबी की। क्योंकि लोग तो इंतजार कर रहे हैं कि आप ना कामयाब हो जाओ, लोग तो इंतजार कर रहे हैं कि आप फेल हो जाओ। साथियों लोगों की निगेटिविटी आपके ऊपर हावी नहीं होनी चाहिए। आपको हिम्मत से, मेहनत से काम करके ऐसा माहौल बनाना है, लोगों को लगे और लोग गाना गाने पे मजबूर हो जाए, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ। साथियों अगर आप लग जाएंगे, जिंदगी में बहुत बड़ा काम हो सकता है। सेफ शॉप मादा रखती है आपकी जिंदगी बदलवाने की, सेफ शॉप मादा रखती है आपको आगे ले जाने की। सेफ शॉप की वजह से बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदली है। अगर हम भी लग जाएंगे तो हमारी भी जिंदगी बदलेगी। तो साथियों इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को विराम दूंगा। ग्रेट सर का बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे को मौका दिया आज इस पैनल पे आने का। अब सारे लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों मैंने जो भी सीखा सब सिस्टम से सीखा है, मैं तो जीरो आया था इस सिस्टम में। मेरी बातों में कुछ कमी रह गई होगी तो हो सकता है मेरी कमी थी, लेकिन सिस्टम बहुत बढ़िया है, कंपनी बहुत बढ़िया। साथियों पकड़े रहोगे तो जिंदगी बदल जाएगी, और बदलने से जिंदगी नहीं बदलती, एक में जिंदगी लगाने से जिंदगी बदलती है। तो थैंक यू ग्रेट मेंटर, बहुत बहुत धन्यवाद।